हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 की हिंदी बुक बाल महाभारत कथा चैप्टर 6 भीम। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। तो चैप्टर है आपका भीम। तो भीम के बारे में आपने महाभारत में बहुत सुना होगा। भीम 5 भाई थे। तो भीम जो है वो बहुत शक्तिशाली था। वो एक हाथी से भी टक्कर ले लेता था, उसे भी हरा देता था। तो उसके बल की बहुत चर्चा होती थी। तो चलिए आज उसके बारे में जानते हैं। तो पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांडवों और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, थका कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जलक्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता ना चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना ना रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका हृदय और जलने लगा।
तो बच्चों, इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, पांडव कितने भाई थे, उनका नाम लिखें। तो उत्तर लिखेंगे कि पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। दूसरा प्रश्न है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे, वे क्या कहलाते थे। उत्तर लिखेंगे कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वह कौरव कहलाते थे। तीसरा प्रश्न है, एक बार कौरवों ने आपस में विचार करके भीम के साथ क्या किया। उत्तर कि एक दिन कौरवों ने आपस में विचार करके भीम के भोजन में विष मिला दिया। नशे में मूर्छित होकर गंगा की रेत में गिरे भीम के हाथ पैर लताओं से बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। चौथा प्रश्न है कि भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन ने क्या सोचा। तो उत्तर लिखेंगे कि भीम को गंगा में बहा देने के बाद दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा कि अब भीम का काम तमाम हो गया होगा। पांचवा प्रश्न है कि कुंती ने अपने पुत्रों के प्रति कौरवों के वैर भाव देखकर विदुर से क्या चिंता व्यक्त की। उत्तर लिखेंगे कि कुंती अपने पुत्रों के प्रति कौरवों के वैर भाव देखकर भी विदुर से बोली कि दुष्ट दुर्योधन कोई न कोई चाल जरूर चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है, अतः उन्हें अपने बच्चों के प्रति चिंता हो रही है। छठा प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने भीम को समझाते हुए क्या निर्णय लिया। तो उत्तर लिखेंगे कि युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, उन्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय हम पांचों भाइयों को किसी तरह एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहना होगा। सातवां प्रश्न है कि भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर लिखेंगे कि भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपनी योजना विफल हुई देख उसका हृदय ईर्ष्या से जलने लगा। आठवां प्रश्न है कि कौरव विशेषकर भीम से क्यों जलते थे। तो उत्तर लिखेंगे कि भीम शारीरिक बल में सबसे बढ़कर था। वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खेल कूद में खूब तंग किया करता था। यद्यपि कौरवों के प्रति भीम के मन में कोई भेदभाव नहीं था, वह बचपन में जोश में ऐसा करता था, फिर भी कौरव पांडवों में विशेषकर भीम से जलते थे। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर और प्रश्न उत्तर खत्म हो चुका है। तो आपको पढ़ के कैसा लगा, आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो भी आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।